हे गुड मॉर्निंग गाइस। डायरेक्ट दिल से के नए एपिसोड पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अजय शेखर आप सबको आज एक टेक्निकल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने की सोच रहा था, विच इज एआई बेस्ड टूल कॉल्ड चैट जीपीटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। मैंने पाया कि एआई हैज़ ग्रोन लाइक एनीथिंग, काफ़ी कुछ कर रहा है हमारे लाइफ में। और आप सोच रहे होंगे एआई तो बहुत पुराना, सो व्हाई दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट एआई टुडे। सो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, विच इज़ एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। सो अब अगर अब मैं पूछूं कि चैट जीपीटी है क्या, आप लोगों में बहुत से लोग को आइडिया नहीं होगा शायद। सो मैं सोचा कि आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखता हूँ लोगों के दिमाग में चलते हैं और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से पूछे जा रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी आ गया सो क्या होगा हमारा फ्यूचर वगैरह। सो मैंने सोचा हम और आप इस बारे में थोड़ा कुछ बातें कर लें। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी है क्या। सो चैट जीपीटी एक आप कह लें एक चैट प्लेटफॉर्म है, लाइक व्हाट्सएप, जैसे हमारा व्हाट्सएप है वैसा ही एक चैट प्लेटफॉर्म है। अब चैट जीपीटी क्या है, क्यों इतना फेमस हो रहा है आजकल, वही इट हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, क्यों सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। सो चैट जीपीटी जो है आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली आप वो एक रिक्वेस्ट पोर्टल है, आप उसको चैट में जाकर बोलिए और वो आपके लिए वो करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको अपने बॉस को मेल लिखना है, मान लो आप किसी फेमस कंट्री के बारे में जानना चाहते हो, या किसी आप अपने कंट्री की किसी फेमस पिकनिक स्पॉट के बारे में जानना चाहते हो, या आप फॉर एग्जांपल अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना चाहते हो, यहाँ तक कि ये सब भी करता है। सो बहुत ही अजीब सा लगेगा आपको सुनकर, लेकिन चैट जीपीटी हैज़ बिकम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस। सो लिटरली लोग क्रेजी हुए पड़े उसके लिए, लाइक कुछ भी कर रहा है हमारे लिए। और तो अब चैट जीपीटी कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट लाया किसने। सो एलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, टेस्ला वाले। जी हाँ, वो टेस्ला वाले एलॉन मस्क। सो उन्होंने एआई पे काफ़ी कुछ रिसर्च किया, और जहाँ तक मुझे ध्यान है 2016 में उन्होंने ये कॉन्सेप्टलाइज किया था और ये लॉन्च किया था। सो बट इट टुक सम टाइम फॉर हिम टू गेन पॉपुलैरिटी, और आज के डेट में ये बहुत सारा पॉपुलर है। अभी आप कोई भी जाके ओपन डॉट एआई पर जाए और उस पर जाके अपना चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करें और स्टार्ट करें यूज़ करना। अपने मोबाइल पे कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो यूज़ उसको। और लिटरली सब कुछ कर रहा है आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा है, आपके लिए कोड्स लिख रहा है, आपके लिए एल्गोरिथम्स लिख रहा है, आपके लिए आर्टिकल्स लिख रहा है, आपके लिए लेटर्स लिख रहा है, आपके लिए लव लेटर्स लिख रहा है, तो कविताएं लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है। सो आई मीन टेस्ला, ये एलॉन मस्क का एक आइडिया था कि क्या हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सके। और इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने काम करना शुरू किया, और चैट जीपीटी का जन्म इसी कॉन्सेप्ट के हुआ। बिकॉज हर इनोवेशन के पीछे एक ना एक आइडिया छुपा होता है, और चैट जीपीटी के पीछे भी यही आइडिया था कि हम किस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सके किसी मशीन के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट में इसमें आया है। तो चैट जीपीटी में उन्होंने किया क्या है कि 2021 में जब इसको ऑफिशियली ओपन सोर्स की तरह लॉन्च किया है, फिलहाल ये ओपन सोर्स है बाय द वे, ये आप ओपन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब कल को ये हो सकता है पेड प्लेटफॉर्म बन जाए जब ये पॉपुलैरिटी गेन कर ले, बट अभी क्योंकि ये लर्निंग फेज में है, सो ओपन सोर्स है। और आप सब जानते हैं जैसे कि कोई भी एआई प्लेटफॉर्म जब होता है उसमें एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने आप को ट्रेन करता है। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल अगर जो होता है वो अपने आप को ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप को जब तक ट्रेन नहीं करेगा वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं उसको कुछ फीडबैक देता हूँ कि उसने मुझे कुछ आंसर बताया और मैंने उसको कहा कि ये आंसर गलत है, तो वो अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लेता है। इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, राइट। तो वो स्टोर करके रख लेता है कि ये आंसर वैलिड नहीं है इस सिचुएशन के लिए, या अगर मैंने उसको बोला कि यार दिस इज़ द बेस्ट सूटेड आंसर फॉर माय सिचुएशन, तो वो उसको भी स्टोर करके रखेगा और मार्क कर देगा कि ये सिचुएशन के लिए ये फलाना है इज़ द बेस्ट आंसर। सो उस कॉन्सेप्ट पर चैट जीपीटी वर्क करता है। सो एलॉन मस्क ने क्या किया था कि 2021 से 10 साल पहले का डेटा चैट जीपीटी में इंटीग्रेट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, आप उसको 10 साल पहले तक का डेटा उसमें स्टोर करके रख लिया उसने, और अब जब लॉन्च किया है तो वो उसको
वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ओपन करके छोड़ा हुआ है। सो अभी वो आप जो भी आप बोलते हो उसको वो मशीन लर्निंग के थ्रू लर्न करते रहता है आपसे डेली बेसिस पर। सो इसलिए उसने अभी ओपन सोर्स रखा हुआ है। सो हम जो भी उनसे बातें करते हैं, हम जो भी उसको फीडबैक देते हैं, हम जो भी उससे कन्वर्सेशन करते हैं, वो उसको स्टोर कर लेता है और उसको अपने आप को ट्रेन करते रहता है इस तरह से। सो एक तरह का रेवोल्यूशन है। आई मीन एआई और मशीन लर्निंग में आप कहने तो एक तरह का रेवोल्यूशन है चैट जीपीटी। सो ये है चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट और कैसे वो शुरू हुआ। ना जैसे कि हमने देखा कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एआई रेवोल्यूशन है, और मशीन लर्निंग के टर्म्स में हम एआई के टर्म्स में कहें तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आया हमारे लिए। अब जहाँ रेवोल्यूशन आता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले तक की हम बात करें तो कोडैक एक नोन ब्रांड था। हम आई थिंक जो भी कैमरा के बारे में सोचता था वो कोडैक के बारे में ही सोचता था। हम कोडैक के रील्स यूज़ करते थे, कोडैक के कैमराज यूज़ करते थे, और शायद ही कोई और कैमरा हमारे दिमाग में आया करता था। बट आज के डेट में नोबडी नोज कोडैक। आई थिंक जो नया जनरेशन अब फोटोग्राफी में इन्वॉल्व है उनको कोडैक के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होगा। देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स नाउ जो डिजिटल कैमरा के रूप में आ गए हैं, एंड स्मार्टफोन्स कैमराज आर रिप्लेस एवरीथिंग। सब कुछ रिप्लेस हो चुका है अब। तो एक नया रेवोल्यूशन आया और उसने पूरा ही चेंज ला दिया, एक नया ट्रेंड चेंज हो गया। सो बहुत लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से कोडैक या अन्य कंपनियां चली गई हैं, क्या चैट जीपीटी हमारी जॉब ले लेगा, हमें रिप्लेस कर देगा? ये आई मीन आई नो इट साउंड सिली बट दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीबडी इज आस्किंग नाउअडेज। सो बहुत लोग ये मैं देखता हूँ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमारी जॉब चली जाएगी, क्या चैट जीपीटी वो कर लेगा जो हम करते थे? कुछ हद तक सही भी है। आई मीन अब देखो तो मैं सोच रहा था कि ऐसा दौर आने वाला जब आर्टिकल्स वगैरह जो लिखते हैं, चैट जीपीटी विल राइट आर्टिकल्स फॉर पीपल। तो जो आर्टिकल लिखते हैं उनका एक तरह से देखा जाए तो वो एक ऐसा जॉब है जो ससेप्टेबल है इस तरह के सिचुएशंस के लिए, राइट? सो ऐसा है भी, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक, मतलब अगर आप मेरी राय पूछें तो आई डोंट थिंक इट कैन रिप्लेस एवरीथिंग, राइट? क्यों? बिकॉज एआई की टर्म्स में हम जब बात करते हैं तो व्हाट डू वी डू विद एआई या मशीन लर्निंग या कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू वी सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? बट प्रॉब्लम डिफाइन करना भी ज़रूरी है, राइट? और वो डिफाइन कौन करता है? वो हम करते हैं, राइट? एज अ ह्यूमन करते हैं। सो जब तक एक प्रॉब्लम का डेफिनेशन प्रॉपर ना हो एआई या किसी भी टूल के थ्रू हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So when people talk about machines replacing human, I mean that also becomes a myth कि प्रॉब्लम को डिफाइन कौन करेगा? हाउ डू यू डिफाइन कि ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए? जब तक एक ह्यूमन उसको एक्सपीरियंस नहीं करता है, हाउ डज इट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन और डे टू डे यूज, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? तो अभी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन अश्योर यू कि उस लेवल का एआई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स डिफाइन करे और उसका सॉल्यूशन खुद ही लेकर आए। उतना मैच्योर अभी नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपने उसको एक प्रॉब्लम बताया है कि ये एक प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो शायद वो आपके लिए कुछ कर पाए। बट बिना उस प्रॉब्लम के डेफिनेशन के वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हाँ, आज से 10 साल बाद या आज फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो उस लेवल का मैच्योर हो जाए जो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना भी शुरू कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले हम लोग एआई के बारे में ही नहीं जानते थे कि एआई जैसा कुछ हो सकता है। हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज करते थे, मूवीज़ में देखते थे, बट वी नेवर न्यू कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, राइट? बट आज के डेट में वो है, हमारे चारों ओर है। हम देखते हैं किस तरह से एआई हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आजकल चैट बॉट्स हर जगह ही दिखते हैं। आप किसी भी टूल को ओपन करो, किसी भी मार्केटिंग साइट को ओपन करो, किसी भी पोर्टल को ओपन करो, जो सेल्स पोर्टल को ओपन करो, आपके साथ चैट बॉट होते हैं। मैं अपने मोबाइल से डेली ग्रॉसरीज ऑर्डर करता हूँ, वहाँ एक प्रॉब्लम में फंसता हूँ, मेरा चैट बॉट हेल्प करता है। स्विगी से मैंने कुछ भी ऑर्डर किया, इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम, चैट बॉट मुझे हेल्प करता है। सो आई मीन नॉर्मली दिस चैट बॉट्स आर व्हाट स्मार्ट एआई टूल्स, राइट? जो एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक एआई का पार्ट है, राइट? करेक्ट? सो बट
अभी उस लेवल का स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुआ एआई जो आपके लिए प्रॉब्लम डिफाइन कर पाए। और हाँ, फ्यूचर में हो सकता है, वी नेवर नो। तो उसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, द क्वेश्चन इज, जो असली मुद्दा है जिस पर मैंने कन्वर्सेशन शुरू किया था कि विल चैट जीपीटी, टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड एआई इज गोइंग टू रिप्लेस आवर वर्क। तो इन अ वे, इन अ थोड़ा डाइसी क्वेश्चन ही है। आई मीन कुछ हद तक तो हाँ, बट कुछ हद तक नहीं भी है, जैसे मैंने आपको बताया। But what should a human do to escape these kind of problems? So ये मैं तो कहूँगा ये एक सर्वाइवल बैटल है, राइट? जैसे हम आईटी में काम करने वाले लोग या किसी भी फील्ड में काम करने वाले लोग एक हर जगह कंपटीशन करते हैं। सो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन, राइट? सो व्हाट शुड ह्यूमन डू टू escape these kind of situations? तो मेरा मानना है कि हमें हमेशा इस सर्वाइवल बैटल में एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे इस तरह की सिचुएशन में। सो आपको पता है कि आपका मशीन क्या सोच सकता है, क्या हम उससे कुछ आगे सोच सकते हैं अपने अपने एरियाज में? इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सर मैं जैसे मेरा प्रोफेशन आईटी है, सो मैं अपने आईटी वर्ल्ड में कुछ इस तरह के सॉल्यूशन सोचूंगा। हो सकता है किसी और का जैसे मैंने बताया लिटरेचर हो, वो अपने एरिया में उसके बारे में सोच सकता है। किसी का मार्केटिंग एंड सेल्स हो, किसी का मूवी मेकिंग हो, राइट? इट डिपेंड्स। आई मीन ये अब हर जगह कदम रख रहा है। आप आजकल जो मूवीज देखते हो, ग्रैंड सीनरीज और ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, दे आर नॉट रियलिस्टिक, दे आर ऑल सॉफ्टवेयर मेड एंड एआई बेस्ड होते हैं, राइट? सो अब हर किसी को अपने अपने फील्ड में उससे मास्टरी करनी होगी और उसे एक कदम आगे सोचना होगा। आफ्टर ऑल इट्स द ब्रेन इज द मास्टर ऑफ ऑल। आई स्टिल बिलीव ब्रेन को रिप्लेस करना मशीन्स के बस में नहीं है, ठीक है? सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे कि जो इस प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन है वो ये है कि ह्यूमन रेस को अपने बारे में सोचना होगा और अब सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा, और हमें अपने अपने एरियाज में एक कदम आगे सोच के चलना होगा। हमें पता है कि एआई किस लेवल पर है, हमें एक तो हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, लाइक टेक्नोलॉजी कहाँ पर एडवांस कर रही है, किस एरियाज में बढ़ रही है और क्या क्या कर पा रही है। पहली बात तो ये है। और उसके बाद हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि आगे वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो हम लोग को ज़रूरत है, बहुत है कि इस बारे में जानने की कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और हमें कैसे एक कदम आगे रहना होगा अपने फील्ड में, ताकि हम अपने जॉब को और अपने सर्वाइवल को सेव कर सकें, राइट? सो घबराने की बात नहीं है। आई मीन टेक्नोलॉजी तो एडवांस करेगी, दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स। बट अभी जरूरत है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की और अपने सर्वाइवल को देखने की, राइट? सो यही था चैट जीपीटी के बारे में। मैंने काफ़ी जगह पढ़ा और काफ़ी कुछ जगह ये क्वेश्चंस आए थे, तो मेरे दिमाग में मैंने सोचा मैंने अपने व्यूज़ आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आपके व्यूज़ मुझसे बेटर हो और आप कुछ अलग ही सोच रखते हो इस बारे में। सो कमेंट करके बताएं आप उसके बारे में क्या सोचते हो और आप क्या परसेप्शन रखते हो इस बारे में। I'd love to hear back from you. So friends, that was pretty much I wanted to talk about ChatGPT. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं टेक टॉक सीरीज़ में, क्योंकि ये एक नया सीरीज़ में शुरू करना चाहता था और मैंने सोचा अपने व्यूज़ देना ज़रूरी होता है। हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं, सो मैंने सोचा अपने व्यूज़ देते हैं। सो आप कमेंट करके बताएं कि आप किसी और टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक के बारे में भी बोलूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे डायरेक्ट दिल से कि किसी अलग एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ खैर, जय हिंद।